हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, राइट। सो यूनिट सेल हमें पता चल गया था फेस सेंटर्ड कौन सा होता है, बॉडी सेंटर्ड कौन सा होता है। एंड एक और चीज़ मैंने आपको स्पेशली बोला था भी, आपको नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने आ सकते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल हमने कैलकुलेट किए थे। मैंने आपको कॉर्नर्स याद करने का तरीका सिखाया था, एजेस याद करने का, लाइक यू हैव टू डू लाइक दिस देन दिस, है ना। कॉर्नर्स और एजेस ऐसे होती हैं, फेसेस ये होते हैं, राइट। तो हमने ये सब चीज़ें सीख ली। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इफेक्टिव नंबर ऑफ़ एटम्स से रिलेटेड आपको कहा था भी, उसको हमने क्वेश्चंस पे कैसे इम्प्लाई करना है, कैसे हमने जो कंट्रीब्यूशन निकाला था एक एटम का पूरे क्यूब में, उसको कैसे क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है, हम वो सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। सो जो भी स्टूडेंट्स ये लेक्चर देख रहे हैं उनसे एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है भी, प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखिए। अगर आपका प्रीवियस लेक्चर क्लियर ही नहीं है तो आप ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एकदम से क्वेश्चंस आपको पता ही नहीं चलेगा। कंट्रीब्यूशन में जो एटम्स की कंट्रीब्यूशन है उसमें गलती हो जाएगी, या फिर इवन इफेक्टिव नंबर ऑफ़ एटम निकालने में भी गलती हो सकती है। इस करके जिस स्टूडेंट ने अभी तक ये लेक्चर मतलब प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो जाके प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर आपको चैप्टर मिल जाएगा। सो अब टाइम ज़्यादा ना लगाते हुए हम टॉपिक पे चलते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, सो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। सो बेल आइकन को आप प्रेस भी कर सकते हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर है फर्स्ट क्वेश्चन। सो ये मैंने जो लेके आई हूँ ये रिलेटेड टू कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स है, ठीक है, इन ए यूनिट सेल, एंड ये इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। सो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हम पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। हमें जो जो चीज़ें दी गई हैं हम गिवन के तौर पर उसको लिखेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो रीड कर रही हूँ क्वेश्चन आपके लिए। अ कंपाउंड रिप्रेजेंटिंग एलॉय ऑफ गोल्ड एंड कॉपर, एक कंपाउंड है जिसके अंदर गोल्ड भी है कॉपर भी है, ठीक है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इट क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक लैटिस, मतलब गोल्ड और सिल्वर मिलकर क्या बना रहे, सॉरी गोल्ड और कॉपर मिलकर क्या बना रहे, क्यूबिक लैटिस बना रहे हैं। मतलब कि दो एटम्स, मतलब दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, दो एलिमेंट्स गोल्ड और कॉपर प्रेजेंट है जो कि एक क्यूबिक लैटिस बना रहे हैं, राइट। अब आगे देखते हैं। इन विच गोल्ड एटम्स ऑक्यूपाई लैटिस पॉइंट एट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, जहाँ पर जो गोल्ड के एटम्स है, राइट, वो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, गोल्ड के एटम्स जो हैं वो कॉर्नर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं क्यूब की। एंड कॉपर आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, और कॉपर एटम्स कहाँ पर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, वो प्रेजेंट है सेंटर पर हर फेस के। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, हमें कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है। सो क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखिए। आपको क्या बोला गया है भी, एक क्यूबिक लैटिस बन रहा है, मतलब कि एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन रहा है, और वो किसको मिलाकर बन रहा है, दो एलिमेंट्स को मिलाकर बन रहा है, एक है गोल्ड एक है कॉपर, राइट। सो जब गोल्ड और कॉपर से मिलाकर एक आपका मतलब क्यूबिक लैटिस बनना है, तो उसने बोला भी जो गोल्ड के एटम्स है ना वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, लेकिन कॉपर के जो एटम्स है वो फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है। अब एक बार हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। द रीज़न हम स्ट्रक्चर किस लिए ड्रॉ करेंगे, ताकि हमें समझ इजीली आ जाए, हमें कैलकुलेट इजीली आ जाए। अब आप कहोगे मैम इससे हम फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको एक चीज़ में मतलब हम याद करें, लाइक इफ़ आई से x2y2, इसका मतलब क्या हुआ, x कोई एलिमेंट है, y भी कोई एलिमेंट है, नीचे 2 2 क्यों लिखा है, x के दो मतलब x के दो एटम प्रेजेंट है और y के दो एटम प्रेजेंट है। सो अगर हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे, अगर हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला बता सकते हैं। मान लीजिए मैं बोलती हूँ भी कोई भी एक एलिमेंट x है और उसके टोटल 3 एटम्स प्रेजेंट है, तो उसे मैं कैसे लिखूंगी, x3 कैसे लिखूंगी ना, y के मालूम है तो 5 प्रेजेंट है और ये दोनों मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, तो x के 3 है और y के 5 है, तो ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूला को डिटरमाइन करने के लिए हमें फर्स्ट कंडीशन ये पता होनी चाहिए भी एटम्स कितने हैं, और एटम्स हमने कैलकुलेट करे थे प्रीवियस लेक्चर में, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। हमने वही कंसेप्ट से यहाँ पर एटम्स निकालने भी, कितने एटम्स हैं और फिर
गोल्ड के नीचे उसके एटम्स और कॉपर के नीचे उसके एटम्स लगा देने, तो वो क्या बन जाएगा, हमारे कंपाउंड का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, देखो अब कैसे करना है इसको। यस, सो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बनाने वाली हूँ। आपको पता है हमने क्यूब कैसे ड्रॉ किया था। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक क्यूब ड्रॉ करने वाले हैं। सो यस स्टूडेंट्स, ये क्यूब मैंने यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब मुझे ये बताइए भी गोल्ड के एटम्स कहाँ प्रेजेंट है। गोल्ड के एटम्स प्रेजेंट हैं एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। कॉर्नर्स क्या होते थे, रिवाइज करें। कॉर्नर्स आपने एक्सरसाइज करनी है, पीटी एक्सरसाइज, पहले ऐसे है ना, फिर नीचे, फिर सामने के नीचे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ पा रहे हो? यू नीड टू इमेजिन भी आप एक कमरे में खड़े हो, ये जो बिल्कुल कॉर्नर, मतलब हम बोले ना, ये बिल्कुल कॉर्नर पर देखो क्या लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल जो पॉइंट, बिल्कुल ऊपर वाला पॉइंट, साइड वाला पॉइंट है ना। सो एक कॉर्नर वहाँ ऊपर है, एक कॉर्नर रूम में वहाँ ऊपर है। सिमिलरली 2 नीचे हो जाएंगे। अब जहाँ आप खड़े उसके सामने भी तो होगा, सामने 2 ऊपर और सामने 2 नीचे, टोटल कितने हो गए, 8 कॉर्नर्स। तो अब किस क्यूब में बना के देखते हैं। एक ये है, 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 एक ये है एंड एक ये है। सो ये सारे क्या हैं, ये गोल्ड के एटम्स हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। सो आप यहाँ लिख भी सकते हो, जो मैंने इससे रिप्रेजेंट किया है ये गोल्ड के हैं, गोल्ड एटम्स। जस्ट एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब मैं बोल रही हूँ कॉपर के एटम्स कहाँ प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स, तो कॉपर के जो एटम्स है वो प्रेजेंट है एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। अब फेस भी रिवाइज करते हैं। फेस क्या है, मान लो जहाँ मैं खड़ी हूँ, सो ये वाली दीवार एक फेस है, राइट। सामने वाली दीवार एक फेस है, 2 फेसेस तो ये हो गए। लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड वाला एक फेस है, लेफ्ट हैंड साइड वाला एक फेस है, कितने हो गए, 4। छत एक फेस है और एक ज़मीन जहाँ मैं खड़ी हूँ वो एक फेस है, कितने हो गए, 6 फेसेस। और इनके सेंटर पर प्रेजेंट है कॉपर, राइट। सो अब इस पर बनाते हैं। ये देखो, सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ फ्रंट एंड द बैक वाला। ठीक है, सो ये बैक वाला ये है, देखो बैक वाला फेस ये है। ठीक है, तो ये इसका सेंटर हो गया। फ्रंट वाला ये है, फ्रंट वाला ये है, तो इसका ऐसे दिखा रही हूँ। अब देखिए लेफ्ट एंड राइट साइड वाला, जैसे ये वाला एक हो गया फेस, एक ये वाला हो गया। अब ऊपर और नीचे भी है, ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया। सो ये क्या है, ये कॉपर के एटम्स है। नाउ स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन अराइजेस भी कितने एटम्स हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला बताना है कंपाउंड का। सो कैसे निकालेंगे। मेरे हिसाब से अभी तक आधे स्टूडेंट्स ने तो कैलकुलेट भी कर लिया होगा, कोई बात नहीं, हम करते हैं अभी कैलकुलेट। देखो क्या फॉर्मूला होता था, Z कैसे निकालते थे। Z होता था इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, और इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता था समेशन ऑफ लोकेशन, हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे हैं, लोकेशन ऑफ द एटम इनटू contribution of atom per unit cell। भी पर यूनिट सेल उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, उसकी लोकेशन, मतलब टोटल कितनी लोकेशंस है उससे उसे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं गोल्ड का निकाल रही हूँ। तो गोल्ड की लोकेशन, गोल्ड कहाँ पर है, कॉर्नर्स पर है। टोटल कितने कॉर्नर्स है स्टूडेंट, 8। सो लोकेशन ऑफ एटम कितना हो जाएगा, 8 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अब याद कीजिए कॉन्ट्रीब्यूशन हमने कैसे किया था। गोल्ड का एटम कॉर्नर पे है, मान लो मैं इस कॉर्नर की बात कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड वाले ऊपर वाले की। अब ये कॉर्नर वाला एटम कितने और यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है, 8 के साथ शेयर हो रहा है। तो 1 का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8। मैं फिर कह रही हूँ, जिस स्टूडेंट को अभी भी इसमें कन्फ्यूजन है भी ये कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला, प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए। कंट्रीब्यूशन में बच्चा गलती करता है तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। कॉर्नर्स का केस सिंपल है, लेकिन आगे फेस में आपको देखने को मिलेगा भी उतने फेजेस नहीं है जितनी उसकी कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन कुछ अलग है, फेस कुछ और अलग है। कंट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए, नहीं देखना ठीक है, देखा हुआ आपने, रिवीजन देख लेते हैं। तो एक मान लीजिए यहाँ पर प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर कॉर्नर पे एक एटम है, ये कितने और यूनिट सेल के साथ शेयर कर रहा है खुद को, 8 के साथ। एक तो जिस कमरे में है वो, एक इसके साइड वाला, एक इसके बैक वाला,
एक जिसको शेयर कर रहा है उसके बैक वाला, और सिमिलरली 4 ऊपर, तो टोटल 8। ठीक है, सो इसका एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/8। सो यहाँ से गोल्ड के कितने एटम्स आ गए 1 आ गए, गोल्ड के कितने आ गए 1 आ गए, यानी कि AU के तो कितने हैं, AU गोल्ड का सिंबल होता है, AU के 1 है। अब हमें कॉपर का निकालना है, इसे रेज कर रही हूँ, यहाँ पर कॉपर का निकाल रही हूँ। कॉपर के कैसे निकालेंगे, कॉपर कहाँ पर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, लोकेशन ऑफ एटम, इट इज प्रेजेंट एट द फेस का सेंटर। कितने फेजेस हैं 6, तो लोकेशन क्या हो जाएगी 6, क्योंकि 6 फेज है टोटल। कंट्रीब्यूशन एक एटम का पर यूनिट सेल पे। अब आप देखो मैंने इसका कैसे बताया था, इसका कंट्रीब्यूशन कैसे होता था, एक फेज का कंट्रीब्यूशन, मान लो मैं छत की बात कर रही हूँ, तो ये छत एक तो इस कमरे में भी है, और इससे ऊपर वाले कमरे के लिए ये बेस होगी ना छत, जो ऊपर वाला कमरा है उसके लिए तो बेस होगी, मेरे लिए छत है लेकिन ऊपर वाले कमरे के लिए बेस है। तो ये जो छत है ये कितने और यूनिट सेल से जुड़ी है, एक तो ये कमरा और एक ऊपर वाला कमरा, सिर्फ 2, तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/2। अब कई बच्चे गलती करके 1/6 कर देते हैं क्योंकि 6 फेजेस हैं, तो इसीलिए मैंने बोला कंट्रीब्यूशन के लिए वीडियो प्रीवियस देख लीजिए। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि एक जो है फेज वो ऊपर वाला और नीचे वाला यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है। सो यहाँ से कितने एटम्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स 3 आ जाएंगे, तो कॉपर के कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, AU का 1 और कॉपर का 3, तो हमारा फॉर्मूला कंपाउंड का बन जाएगा AU1CU3, AU1CU3, क्योंकि गोल्ड का एक एटम है और कॉपर का भी कैलकुलेट करें तो 3 एटम है, तो क्या हो जाएगा AU1CU3। वीडियो को पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था सेम जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। फ़र्क इतना है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैंने एटम्स यानी कि एलिमेंट्स के नाम आपको बता दिए थे, लाइक गोल्ड कॉपर, लेकिन यहाँ पर क्या है आपको A और B के नाम से दिए गए हैं एलिमेंट्स। सो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। सो डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, आपने क्या करना है कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है, फॉर्म्ड बाय A एंड B इन विच, देखिए ये मत कीजिएगा भी फटाफट से सॉल्व करने मैम को, मतलब जल्दी से हम आंसर चेक कर लेंगे। ये क्वेश्चन मेरे साथ अटेम्प्ट कीजिए, पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखिए, लास्ट में एज अ होमवर्क मैं क्वेश्चन दूंगी, टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन 2 ये है भी हमने फॉर्मूला बताना है कंपाउंड का जो किससे बन रहा है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय A एंड B, जो A और B को मिलाकर बन रहा है, हमें उसका क्या बताना है फॉर्मूला बताना है। इन विच, जिसमें A कहाँ पर बैठा है, सबसे पहला आता है A इज़ प्रेजेंट एट द कॉर्नर, A जो है वो कॉर्नर पर है और B जो है वो बॉडी सेंटर पर है। सेम करना है, मैं एक स्ट्रक्चर ही बना लेती हूँ, ईजी हो जाता है, पता है स्ट्रक्चर से और कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चर से हमें समझ ईजिली आती है, दैट्स इट। सो ये मेरा बन गया क्यूब, राइट। अब A जो है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स हमारे कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ये स्टूडेंट्स A जो है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, सो दिस इज A। और B कहाँ पर प्रेजेंट है, B इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। कॉर्नर्स तो आपको याद है, मैंने ऐसे 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 करके याद करवा दिया है डिस्को डांस करके। बॉडी सेंटर क्या होता है, बी क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच वाली पोजीशन कहलाती है बॉडी सेंटर। सो इस क्यूब के बीचों बीच वाली पोजीशन क्या कहलाएगी, इसका बॉडी सेंटर, राइट। सो अब आपसे पूछा गया फॉर्मूला, तो सेम सबसे पहले हम A के कितने एटम्स हैं वो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, लोकेशन ऑफ एटम इनटू कंट्रीब्यूशन। लोकेशन क्या है कॉर्नर, तो 8 लोकेशन है, और कंट्रीब्यूशन क्या है, एक एलिमेंट जो मतलब एक एटम जो बिल्कुल कॉर्नर पे प्रेजेंट है उसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है। पहले तो ये देखना भी कितने वो यूनिट सेल से शेयर्ड है, वो 8 से शेयर्ड है, तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 1/8। तो कितने एटम्स हैं A के, 1 है। अब B के देखिए, B का कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स। लोकेशन क्या है, लोकेशन है बॉडी सेंटर, और कितने बॉडी सेंटर होते हैं क्यूब में, एक ही बॉडी सेंटर होता है, राइट। और उसका कंट्रीब्यूशन क्या है यूनिट सेल में, एक ही है, सिर्फ इसी के अंदर मिलेगा, दूसरे वाले यूनिट सेल के अंदर दूसरा मिलेगा, तीसरे के अंदर तीसरा मिलेगा, वो किसी से शेयर नहीं हो रहा है, वो सिर्फ खुद में शेयर हो रहा है। तो कंट्रीब्यूशन भी क्या होता था इसका 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा हमारा B का। अब फिर से मैं बोल रही हूँ जिसको कंट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, राइट।
सो यहाँ से हमने क्या किया, ए के एटम्स निकाल लिए जो कि 1 है और बी के एटम्स निकाल लिए जो कि 1 है, क्योंकि ये बॉडी सेंटर पे था तो इसकी लोकेशन भी 1 है और इसका कंट्रीब्यूशन पर एटम कितना था, 1, इसीलिए 1 कहलाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, A1 B1, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, जिसे हम AB भी बोल सकते हैं, AB। सो इस कंपाउंड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, AB हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में बच्चों वो आपको कह रहा है भी ए तो प्रेजेंट है कॉर्नर पर और बी प्रेजेंट है एज सेंटर पर। कॉर्नर वाला तो हमने ड्रॉ कर ही रखा है ना, एज सेंटर वाला मैं दोबारा से इसमें दिखाती हूँ। हाँ जी, सो कॉर्नर वाला हम ड्रॉ कर चुके हैं। देखो एज सेंटर क्या है, पहले कॉर्नर्स फिर से रिवाइज करते हैं, राइट, ठीक है। एज सेंटर क्या होता है, अपनी लेफ्ट या राइट आर्म को ऐसे लेके जाओ और ये पूरी लाइन, ये एज है, ये पूरी लाइन एज है, ये नीचे वाली लाइन एज है, ये ऊपर वाली लाइन एज है। सिमिलरली इस क्यूब में मतलब रूम में कितनी एजेस हो जाएंगी, 12 एजेस हो जाएंगी, राइट। कौन सी एजेस है, देखो ये एज है, 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 ये एज है। टोटल 12 एजेस हैं, वो एज के सेंटर पर है, मतलब कि यहाँ है, 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 यहाँ है और यहाँ है, राइट। ये डायग्राम बनेगा स्टूडेंट्स। तो आपको पता है ए जो है कॉर्नर पे है, ए के एटम्स निकालेंगे तो क्या होता है, कैसे निकालते हैं, लोकेशन ऑफ एटम इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल। ए की लोकेशन क्या है स्टूडेंट्स, ए की लोकेशन ये भी वो कॉर्नर पर है तो टोटल 8 हैं और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल क्या है, एक एटम का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, 1/8। तो यहाँ से इसके कितने आगे, 1 आगे। ए का तो हमें आता ही है निकालना, हमने कितने क्वेश्चंस में कर लिया। बी का देखते हैं, बी के नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, लोकेशन इनटू कंट्रीब्यूशन। लोकेशन क्या है, एज का सेंटर, कितनी एजेस है, 12 एजेस हैं, ओके। अब कंट्रीब्यूशन एक एज का कितना है, कैसे समझेंगे, देखते हैं। देखिए मैं कहती हूँ जैसे अपनी ये वाले हाथ को, लेफ्ट हैंड को ऐसे लेके जाओ, इस एज की बात कर रही हूँ, कितने यूनिट सेल्स से शेयर हो रही है, एक तो इस कमरे में, एक इसके साथ वाले कमरे से, ये ऐसे लाइन जो दो फेसेस को लाइन जोड़ रही है, जैसे ये एक फेज़ है मान लो और एक ये फेज़ है, तो ये जैसे एज है जो दो फेसेस को जोड़ रही है। सो ये है, ये कितना से जोड़ रही है, एक तो इस कमरे से, एक इसके साथ वाले कमरे से, एक इसके बैक वाले कमरे से और एक उसके साथ वाले से, मतलब 4 से जुड़ रही है। तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/4। फिर से कह रही हूँ कंट्रीब्यूशन के लिए वीडियो प्रीवियस देख लीजिए अगर नहीं आता तो। सो एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारे, मतलब इस कंपाउंड का बन जाएगा A1B3, A1B3। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सेकंड पार्ट का। अब देखो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है A इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर, A फिर से कॉर्नर पे है, लेकिन B इज प्रेजेंट एट एनी 2 ऑपोजिंग फेस। A का तो हमने कैलकुलेट कर ही रखा है, B का देखते हैं। इसी में डायग्राम को छोड़िए, ऐसे ही बता देती हूँ आपको। एनी 2 ऑपोजिंग फेस मतलब एक तो जहाँ मैं खड़ी हूँ ये वाला फेस हो गया, मतलब ये वाली दीवार, और एक इसके सामने वाली दीवार, या तो ये ले लो या फिर एक लेफ्ट वाली ले लो, एक राइट वाली ले लो, कोई भी 2 ऑपोजिंग। तो ए का तो आपने निकाल ही लिया क्योंकि कॉर्नर वाला था। बी का क्या है, लोकेशन, लोकेशन क्या है, उसने कहा है एनी 2 ऑपोजिंग फेस। अब आपने 6 फेसेस नहीं लेने, नहीं लेने, एनी 2 बोला तो 2 फेसेस लेने, 2 पे लोकेशन है, इनटू। अब कंट्रीब्यूशन क्या होता है एक फेस का, मान लो मैं छत वाली फेस की बात कर रही हूँ, कंट्रीब्यूशन तो वही रहेगा ना, एक फेस जो है इस यूनिट सेल में भी प्रेजेंट है, ऊपर भी प्रेजेंट है, तो एक में कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। कितने एटम्स आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A1B1 यानी कि AB, यानी कि AB हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स ये तो फॉर्मूला था भी, अगर आपको बोल दिया जाए A यहाँ प्रेजेंट है, B यहाँ प्रेजेंट है। अब जो टाइप ऑफ क्वेश्चन कराने वाली उसमें क्या होगा भी, मान लीजिए A यहाँ प्रेजेंट है और A के 2 जो एटम्स है वो रिमूव कर दें, रिप्लेस कर दें, तो क्या फॉर्मूला होगा। सोचिए अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे। नॉर्मल तो आप कर सकते हो भी A यहाँ प्रेजेंट है, B यहाँ प्रेजेंट है, फॉर्मूला बताओ।
बता दोगे। लेकिन यही एक और चीज़ आपको हो सकता है 3 एलिमेंट्स दे दिए जाए A B C, तो C का भी निकाल के और फिर इकट्ठे फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ मिसिंग के लिए कह दे भी कोई ना कोई एलिमेंट मिस हो गया, रिप्लेस हो गया, चेंज हो गया, तो क्या फॉर्मूला आएगा। सो अब हम देखने लगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो यस स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा अभी मिसिंग वाले पे अब क्वेश्चन आएगा। सो यहाँ है क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन द फॉर्मूला, आपने फॉर्मूला बताना है कंपाउंड का व्हेन ए एलिमेंट जो है, ए एटम मतलब एलिमेंट जो है वो कॉर्नर पे है और बी एलिमेंट जो है, मेरे मुंह से एटम बार बार निकल जाता है, बी एलिमेंट जो है वो फेस सेंटर पर प्रेजेंट है, ठीक है। सो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपने भी ज़रूर बनाना है, तभी आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा। मैं आपको बता रही हूँ, वरना गलती हो जाती है, सच्ची हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। तो बना लोगे तो बेटर रहेगा। अब ए कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे स्टूडेंट्स। ए कहाँ है, ए है कॉर्नर्स पे। सो यस, ए जो है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और बी जो है वो फेस सेंटर पर। फेस कैसे देखते थे, कॉर्नर्स तो राइट ऐसे ऐसे करके देखेंगे। फेस कैसे, एक तो जो दीवार पे मैं जिसके आगे मैं खड़ी हूँ, एक सामने वाली, लेफ्ट वाली, राइट वाली, ऊपर वाली, नीचे वाली। कितने फेजेस हैं, 6। तो इसमें देखो आगे वाला, पीछे वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला, नीचे वाला और ऊपर वाला। सो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है। ए जो एलिमेंट है वो कॉर्नर्स पे है और बी जो है वो फेस के सेंटर पर है। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है बट एटम फ्रॉम एनी वन कॉर्नर इज रिमूव्ड। एक एटम किसी भी मतलब कॉर्नर में से सिर्फ एक एटम रिमूव कर दिया गया। कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, एटम पहले निकालेंगे ऑफ ए। कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, देखो हम निकालते थे लोकेशन इनटू उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल। कैसे करते थे, लोकेशन ऑफ एटम इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल। राइट। सो अगर मैं ए की बात कर रही हूँ, अब बच्चों वो कहता है भाई एक एलिमेंट कॉर्नर में से रिमूव कर दिया। लोकेशन क्या थी भी, टोटल 8 थे, लेकिन अब वो कह रहा है एक रिमूव कर दिया, तो कितने रह गए, कितनी लोकेशन रहेगी, कहाँ कहाँ पर चांसेस है मिलने के, 7 जगह पर, क्योंकि एक कॉर्नर में से तो एटम चला गया ना, किसी भी एक में से। टोटल 8 कॉर्नर थे, एक चला गया, तो कितने रहेंगे, 7 रहेंगे। अब कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है एक एटम का, कॉन्ट्रीब्यूशन वही रहेगा। मान लो मैं जो रिमूव कर दिया उसका तो ऑब्वियसली क्यों पूछूंगी ना। मान लो यहाँ पर एक एटम है, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये 8 यूनिट सेल से शेयर हो रहा है, तो कंट्रीब्यूशन तो 1/8 ही रहेगा। बस फर्क कहाँ आएगा, लोकेशन ऑफ एटम में, क्योंकि पहले वो कहता था भी वो एक यूनिट सेल है, मतलब 8 कॉर्नर है तो 8 लोकेशन है, 8 जगह मिलेगा। लेकिन अब उसने कहा भी एक को हमने रिमूव कर दिया, किसी भी एक को, तो कितनी जगह रह गया, 7। तो अब एटम्स ए के कितने हो जाएंगे, ए के एटम्स आ जाएंगे 7/8। ये ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट है, बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, ठीक है। अब एटम्स ऑफ बी निकालेंगे, बी के एटम्स तो सेम रहेंगे, ए का ही रिमूव हुआ है। एटम्स ऑफ बी देखिए फेस के सेंटर पर है, लोकेशन कितने फेजेस है, 6। तभी मैं हिंदी में बोलती हूँ कितने फेजेस हैं, कितनी जगह है, कितनी जगह थी, ऊपर 8 थी, एक निकाल दी तो 7 रहेगी। अब यहाँ कितनी जगह है, 6 फेजेस, और एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो कितने एटम्स हो जाएंगे, 3। अब फॉर्मूला, ए के पैर में 7/8 और बी के पैर में 3। अब कैसे करते हैं, अब इसको हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते। अब आप देखो ए के पैर में 7/8 है, तो इस डिवाइड वाले को हटाना है, तो उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो। बाई 8 है तो इस सारे को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इस सारे को 8 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ए के पैर में 7/8 इंटू 8 और बी के 3 इंटू 8 हो जाएगा, यानी कि A 7 B 24, A 7 B 24 हो जाएगा, एग्जैक्टली हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये इसका आ गया फॉर्मूला, ये क्या आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया। समझ आ रहा है कैसे, एक एटम ए का रिमूव कर दिया तो कितनी लोकेशन रहेगी, 7 रहेगी, कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8, तो क्या आ जाएगा 7/8। बी तो हमें निकालना आता ही है। अब फॉर्मूला ये बनता है, तो जो डिवाइड में है ना उसी से उसे मल्टीप्लाई कर दो, सबसे सिंपलेस्ट वे है। उससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, A 7 और
मल्टीप्लाई तो दोनों साइड से होगा ना, तो B24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड पार्ट बताती हूँ, यहीं पर देखो, सेकंड पार्ट हम यहीं पर देखते हैं। क्वेश्चन दूंगी एज अ होमवर्क, टेंशन मत लो। एक क्वेश्चन दूंगी होमवर्क के लिए जिसमें आपको मिसिंग का भी पूछा जाएगा, नॉर्मल भी पूछा जाएगा। ठीक है, सो बी पार्ट क्या है, एटम अलोंग बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड, एटम अलोंग बॉडी डायगोनल। अब क्वेश्चन ये है भी, यहाँ कॉर्नर और फेस सेंटर दिया था, बॉडी डायगोनल का क्या चक्कर है? बॉडी डायगोनल क्या होती है, यहाँ देखिए ये है क्यूब, बॉडी डायगोनल, बॉडी का सेंटर क्या होता है, बीच वाला। बॉडी डायगोनल होती है जो पूरे क्यूब के मिड से पास करती है, ऐसे, ये है बॉडी डायगोनल। तो अब वो कहता है भी अगर एक बॉडी डायगोनल पे जो एटम्स प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप बॉडी डायगोनल बनाओ, इस कॉर्नर से कॉर्नर तक। अब आप कहोगे मैम ये तो फेस सेंटर को भी टच कर रहे हैं। नहीं स्टूडेंट्स, फेस वाले तो एटम्स उधर हो जाएंगे, बॉडी डायगोनल बिल्कुल मिड से निकल रही है। ये 3D स्ट्रक्चर है, इसीलिए आपको लग रहा है भी ये पिंक वाले से भी मिल रही है, ऐसा नहीं है। ये किससे मिल रही है, सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर वाले दो ऐसे मिल रही है, देखो, मतलब एक ऊपर और एक नीचे। डायगोनल ऐसे टेढ़ी बनती है। बीच में खड़े हो जाओ और ऐसे करके देखो, बीच में तो कोई एलिमेंट नहीं है, बॉडी सेंटर पे तो कोई एलिमेंट नहीं है, सिर्फ फेसेस पे, फेसेस आमने सामने है और बॉडी डायगोनल बीच में है, तो उन्हें टच नहीं कर रही। कहीं आप डायग्राम से कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैंने अलग से बनाया। ये किसे टच कर रही है, दो कॉर्नर्स वालों को। तो उसने कहा जो एटम बॉडी डायगोनल पे है वो रिमूव होंगे, तो कॉर्नर्स हैं तो दो कॉर्नर्स रिमूव होंगे इस बार। तो अब ए के एटम्स निकालते हैं, क्या होता है लोकेशन। अब लोकेशन क्या होगी, टोटल 8 होते हैं लेकिन 2 रिमूव हो गए, तो कितने रह गए 6 इंटू एक की कितनी होती है कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, तो कितना आ जाएगा 6/8। अब बी के टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, फेस के सेंटर पर होते हैं। टोटल कितने फेजेस हैं 6 और एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, तो कितना हो जाएगा 3। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ए के पैर में 6/8, बी के पैर में 3। अब 8 को हटाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए 6/8 इंटू 8, बी 3 इंटू 8, कितना हो जाएगा ए 6 और बी 24। यानी कि इसको अभी हम और डिवाइड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा ए बी 4। ठीक है, समझ आ रही है। बॉडी डायगोनल बिल्कुल मिड से निकल रहा है, तो वो सिर्फ 2 कॉर्नर को कनेक्ट कर रहा है और वो किसी चीज़ को कनेक्ट नहीं कर रहा, तो 2 कॉर्नर रिमूव होंगे, क्योंकि उसने कहा एटम्स जो बॉडी डायगोनल से कनेक्टेड है वही रिमूव होंगे। ठीक है, तो 2 कॉर्नर निकल गए तो 6 रह गए, तो इस तरह से होगा। अब आता है लास्ट पार्ट, देखो, एटम अलोंग वन फेस डायगोनल आर रिमूव्ड। अब बॉडी डायगोनल तो बता दिया, फेस डायगोनल क्या होता है, जो फेस के सेंटर से पास करता है। अब आप कहोगे मैम कौन सा फेस, कोई भी एक फेस अलोंग वन फेस डायगोनल बोला है, कोई भी एक। मान लो कोई भी एक अगर मैं कहती हूँ, कोई भी एक, तो तब डायग्राम जो क्यूब का होगा ना स्टूडेंट्स, अभी तो क्या हो रहा है, टेढ़ा निकल रहा है ऐसे बीच में खड़े होके, फिर क्या होगा, बस ऐसे चिपक के खड़े हो जाओ दीवार से, वो है फेस डायगोनल। बॉडी डायगोनल क्या है, बॉडी के बीच में, क्यूब के बीच में आके ऐसे करो, टेढ़ा नीचे से ऊपर। और फेस डायगोनल क्या है, वहीं खड़े होके ऐसे करो, मतलब ये आगे आगे वाले की डायगोनल। और वो क्या था, इस आगे वाले का एलिमेंट उस पीछे वाले के फ्रंट एलिमेंट से ऐसे नीचे वाले का ऊपर वाले से मिला हुआ। तो एक फेस डायगोनल से रिमूव होगा तो ऑब्वियसली वो फेस सेंटर को भी पास करेगा और वो 2 कॉर्नर्स को भी पास करेगा, मतलब अब 3 एलिमेंट रिमूव होंगे। ए एटम्स क्या होता है, कॉर्नर वाले। कितने कॉर्नर रिमूव हुए, 2 रिमूव हुए, कितने रह गए 6। एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, कितना हुआ 6/8। अब बी के देखो एटम्स, बी में एक फेस सेंटर का रिमूव हुआ, कितने फेस रह गए 5 रह गए, टोटल 6 होते हैं, एक रिमूव हुआ क्योंकि फेस डायगोनल है, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू एक का कितना होता है 1/2, कितना हो जाएगा 5/2। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ए 6/8, बी 5/2। इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि 8 बड़ा है, तो ए 6/8 इंटू 8, बी 5/2 इंटू 8, ये 8 कैंसिल हो गया, ए 6 और ये 4 पे कट गया, बी 20 और डिवाइड कर दो 2 के टेबल पे, ए 3, बी 10। समझ पा रहे हो, फेस डायगोनल है तो फेस से पास करेगा, तो 2 कॉर्नर को कनेक्ट करेगा और एक फेस सेंटर को कनेक्ट करेगा, तो 3 एटम्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे।
सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम मिसिंग एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए एज अ होमवर्क, और यहीं पर जो हमारा ये वाला टॉपिक था ये फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। सो होमवर्क वाला क्वेश्चन जो है अब आपने सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। सो यस स्टूडेंट्स, अब आते हैं 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इन्हें लिख लीजिए और साथ ही साथ अपने कमेंट बॉक्स के अंदर इनका जो आंसर है वो कमेंट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स हैविंग 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर एंड 2 एटम्स ऑन ईच बॉडी डायगनल। तो यहाँ पर आपसे कोई फॉर्मूला नहीं पूछा, सिंपल आपसे टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। आपको कहा गया है भी एक एटम तो कॉर्नर पर प्रेजेंट है, हर कॉर्नर पर, और 2 एटम्स जो हैं वो बॉडी डायगनल पर प्रेजेंट है, हर बॉडी डायगनल पर प्रेजेंट है। टोटल 4 बॉडी डायगनल होती हैं, टोटल 4 होती हैं। ठीक है, कैसे? बीच में खड़े होगे, इसके एंड से उसके टॉप तक, फिर इसके एंड से उसके टॉप तक, फिर उसके एंड से इसके टॉप तक, और उसके एंड से इसके टॉप तक, 4 होती हैं। ठीक है, सो मतलब चारों पर एक पर 2-2 हैं, तो 4 पर ऑब्वियसली 8 हो जाएंगी। तो उस हिसाब से आपने टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। फिर आपने निकालने कैसे एटम्स, लोकेशन इनटू कंट्रीब्यूशन, याद रखना। अब आता है 5th क्वेश्चन, अ यूनिट सेल मेड अप ऑफ एक्स एंड वाई। एक यूनिट सेल एक्स और वाई का बना हुआ है। एक्स है कॉर्नर पर, वाई है फेस सेंटर पर। इफ़ 2 एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम 2 कॉर्नर्स, अगर 2 कॉर्नर्स में से 2 एटम्स मिस हैं तो फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो फॉर्मूला बताना है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेंगे। यस स्टूडेंट्स, सो यहीं पर जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर है वो फिनिश होता है। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने लगे हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक्स अ लॉट।